चलो आ जाओ। पापा मुन्ना के भैया कहाँ हैं? जी ले आओ, सुपर लगा के लिया जल्दी से। 11,000 लल्ला हुआ है। आज 11,000 लेके जाऊंगी, 11,000 लेके जाऊंगी आज तो। मुन्ना के पापा कहाँ है? चल ए भैया ढोलक वाले आ जाए। पेट 11,000 रुपए की चीज मैं खाली सुपर नहीं रखना। 11,000 रुपए लेके जाऊंगी। 1100 रुपए की साड़ी, चारों हिजड़ों की होगी। अरे मैया दिल मेरा खो गया है इन पहाड़ों में। मैया दिल मेरा खो गया है इन पहाड़ों में। इन पहाड़ों में ऊंचे नजारों में, इन पहाड़ों में ऊंचे नजारों में। इन हाथों की ताली जिसे अक्सर हमने बधाई मांगने के लिए बजते हुए देखा है, आज ये ताली हमें जगा रही है गंदगी के खिलाफ। इनका मनमोहक नृत्य जो हमारे घर आंगन में गूंजने वाली नई किलकारी के समय नए मेहमान का स्वागत करने को तत्पर दिखता है, आज गंदगी से स्वच्छता की ओर हमारे कदम थिरकाने को मजबूर कर रहा है। ये ढोलक कह रही है मानो अब नगाड़ा बज उठा है गंदगी की सरहद पर, और अब हम दम लेंगे स्वच्छता का झंडा फहरा। मित्र श्रृंगार नामक समुदाय आधारित संस्था के सदस्य, जिनमें संजना, मुस्कान, आयना, लैला आदि किन्नर सदस्य भोपाल जिले के अलग अलग ग्रामों में जाकर लोगों से स्वच्छता के संबंध में खुली चर्चा करते हैं और जानने का प्रयास है कि आखिर क्यों लोग खुले में शौच करने की प्रवृत्ति को अपनाए हुए हैं। अच्छा लगता है। फिर अभी तक क्यों नहीं बनवाया? किसी ने क्या, देखो अपनी इज्जत अपने हाथ होती है ना, तो घर वालों को बोलना चाहिए कि लैट्रिन बनाए। अभी तक बोला नहीं होगा तो कहाँ से ख्याल रखें? सहायता ही नहीं देती। सरकार क्या सहायता करेगी? देखो अपनी जरूरत है, सरकार से अपन कब तक मांगेंगे? थाली में खाना परसा रखा, सरकार आएगी खिलाने। सब क्या बनेगी, सब क्या बनेगी, इसलिए चलो हर घर में लेटरिन नहीं बनेगी तो मैं बनवा के जाऊंगी, घरों घर मैं बनवा के जाऊंगी। नहीं बनेगी सबके यहाँ बनी। आ जाओ, देखो अपनी परेशानी अपन को बताना पड़ेगा। आप लोग सब लोग आओगे तो अपन तो बैठ के बात करेंगे, चर्चा करेंगे। सरपंच भी है, क्यों नहीं बनी, क्या कारण है, अपन जानेंगे ना। चलो चप्पल पहन चलो आ जाओ। राम राम जी, कैसी हो? अच्छी बेटिया गाँव कैसे आपका? अच्छी बेटिया। सफाई नहीं, गांव में पूरे में पानी फैल रहे, रोडों पे गंदगी हो रही है। सरपंच का काम हो गया। सरपंच का काम हैगा ना, पटेल का सरपंच का काम है। तो मंदिर के पास मीटिंग है, चल रही मंदिर के पास मीटिंग है, वहाँ सब लोग आए, सरकारी अफसर भी आए हैं, सरपंच भी वहाँ है, वहाँ मीटिंग हो रही है सफाई को लेके, लेटरिन, बाथरूम, ये नाली का पानी है ना। हाँ तो चलो तुम सब लोग आओगे तब तो। चक्कर में आए हैं हम लोग, उसी के चक्कर में आए हैं हम लोग, कोई बधाई उधाई लेने नहीं आए हैं ना। तो वहाँ आ जाओ। ठीक है, आइए आप लोग सब, है ना। आ जाओ जल्दी जल्दी चलो। वो 2-3 लोगों से बोल देना साथ में जो और जो तुम्हारे हो घर में सबको ले आना। हाँ मंदिर पे हमारे सरपंच भी है वहाँ पर, आओ आप। लोगों के मन की बात जानने के बाद ये किन्नर समुदाय के समक्ष ऐसे प्रश्न रखते हैं जिसका जवाब देने के लिए सभी चिंतन करते हैं, और प्रश्नों के जवाब ढूंढते ढूंढते ग्रामीण समुदाय को एहसास होता है कि वे जो आदतें अपनाए हुए हैं वह उनके वर्तमान को कमजोर और भविष्य को अंधकारमय करने का सबब बन रहा है। जो 2 गड्ढे बनते हैं वो सामने का जो स्ट्रक्चर है उससे 1 मीटर की दूरी में 2 गड्ढे बनते हैं, और दोनों गड्ढों में 1-1 मीटर का अंतराल रहता है। जो उसकी चुनाई होती है वो मधुमक्खी की छत्ते नुमा उसकी चुनाई करते हैं और उसको ढक देते हैं दोनों गड्ढों को। और जो मल का जो रास्ता है 1 गड्ढे में अपन चालू कर देते हैं। वो गड्ढा अगर आपके घर में 5 से 6 लोग हैं तो वो गड्ढा 6 से 7 साल तक आपका भराता नहीं है। कितना हगो, कितना उसमें पानी दो, वो भराएगा नहीं। और वो सक्सेस है क्योंकि वो इसलिए कि आज आपका ये गड्ढा भर जाता है। 1 गड्ढा आपने कर लिया, 5-6 साल में वो भर गया, तो आपने दूसरा गड्ढा ये वाला चालू कर दिया। ये गड्ढा चालू होगा,
तो आपका ये वाला गड्ढा आप ढक के रहने देना। तो जो बात मैडम ने बताई वो तकनीकी रूप से बहुत बहुत जबरदस्त चीज है वो, ठीक है। 4 फीट के 2 गड्ढे 4 बाई 4 के, और वो उसमें कोई किसी प्रकार की चुनाई नहीं होगी, और उसके जो टॉयलेट आपका रहेगा उसमें से 2 रास्ते जाएंगे, एक गड्ढे में, एक गड्ढे में। एक गड्ढा जब भर जाएगा उसको छोड़ देंगे अपन और दूसरा गड्ढा चालू कर देंगे। तो वो जो एक गड्ढा जो भर जाएगा 1 साल बाद वो सोना खाद देगा आपको। सरकार अपने तरीके से कर रही है और उस योजना का लाभ आपको मिलेगा। वो कब? आप खुद अपने तो तैयार है ना सब लोग? तैयार है सब तैयार। पहले आपको बनाना पड़ेगा कि पहले आपको बनाना पड़ेगा, उसके बाद में सरपंच के पास आप जाके लेटरिन का फोटो दोगे, वो आपको चेक दे देंगे। दूसरा ये है कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो सरपंच साहब खुद बनवाएंगे, लेकिन उसका पैसा आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। हाँ, उसका आपको लिखित देना पड़ेगा कि मेरी स्थिति नहीं है, मैं बनाने में असमर्थ हूँ, उसके लिए सरपंच साहब आपसे लिखित लेंगे, वो आपको बनवाएंगे, आपको पैसा नहीं मिलेगा। लैट्रिन बन रही है, उसमें बाजू में एक पानी की टंकी बनती है, पानी की तो आपकी सुविधा रहती है ना कि पानी कहाँ से लेकर आए, तो कुछ बहाना नहीं चलेगा, हाथ धोने की, ठीक है। जिसके घर में नहीं वो नाम लिखवा दो। आपके यहाँ पर काम है, हम लोग हाथ छोड़ के जा रहे हैं। नहीं, गड्ढा पर खुद को खोदना पड़ेगा। गड्ढा तो खोद सकते हैं ना सभी लोग, 4 फीट का 4.5 फीट का गड्ढा खोदना है। स्वच्छ भारत मिशन से जुड़ने के पीछे मित्र श्रृंगार समिति के किन्नर समुदाय की भावना केवल यही है कि ईश्वर ने हमको मानव जाति में पैदा कर हम पर अपनी असीम कृपा दर्शाई है, जो हम भी लोगों को स्वस्थ, सम्मान और समृद्धि के रास्ते पर अग्रसर होने के लिए प्रेरित करें। और ये केवल तभी संभव है जब लोग स्वच्छता को पूर्णतः अपना लें। जब मैं मित्र श्रृंगार समिति एक समिति है जो कि मेरे ही जैसी लोगों के लिए उनके स्वास्थ्य संबंधी और एडवोकेसी मुद्दे पर काम करती है, जब मैं उससे जुड़ी, आज वर्तमान में इतना समय बीतने के बाद जब राज्य शासन ने एक पहल की मेरे जैसे लोगों के लिए, मेरे किन्नर समुदाय के लिए, तो शायद मुझे बहुत यकीन नहीं हो रहा था कि मुझे एक ऐसी जगह या एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है कि जहाँ से मैं अपनी समाज के बीच में एक पहचान बना सकूँ, अपने समुदाय के लिए मैं एक लड़ सकूँ कि हाँ, कहीं ना कहीं सरकार के जहन में काफ़ी समय बाद हम लोगों के लिए भी आया कि हाँ, कि कहीं ना कहीं इनको एक थर्ड जेंडर मिलना चाहिए। निर्मल स्वच्छ भारत अभियान से मुझे जोड़ा गया और मुझसे कहा गया कि आप लोगों आपके समुदाय के साथ में मिलकर जन समुदाय को जागरूक करेंगे स्वच्छता को लेकर, तो शायद मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की बात नहीं हो सकती। क्योंकि कहीं ना कहीं मेरा जो परिवार है और जो मेरा समाज है जहाँ पे मैं रहती हूँ, उनको भी दिखाने के लिए एक मेरे लिए बहुत सुनहरा अवसर था कि हाँ, मेरे जैसे लोग भी समाज में बहुत कुछ कर सकते हैं अगर उनको एक मौका दिया जाए तो। शादी करने के लिए हो जाएगा, हर काम के लिए हो जाएगा, लेकिन अच्छे काम के लिए पैसा नहीं। कितना खर्चा हो रहा है इसमें? 1-2 लाख रुपए खर्चा हो रहा है क्या? दे तो रही सरकार। अभी जिनके यहाँ पे गड्ढा खोदा वो देख कर आओगे, ठीक है, किसके यहाँ पे गड्ढा खोदा हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं। जिनके यहाँ पे गड्ढा नहीं खोदा वो अपने यहाँ पे गड्ढा खोद लो, और क्या। और नहीं तो फिर अब दोबारा हम नहीं आने वाले। तुम लोगों को खुले में आ रहा है, हगने में मजा, तो खुले में हगो। जब तुम लोगों को आनंद इसी में आ रहा है, मजा इसी में आ रहा है। आज नहीं, पहली बार। हाँ, तो कब खोदेगी? अब आज आ गई है, और जो लोग नहीं आए उनको भी जाके बोल देना। खुद गए बहन गड्ढे? कब खुदा है आपके यहाँ पे गड्ढा? ये तो आज इसका दूसरा दिन हुआ। अच्छा, हम लोग जिस दिन आए थे उसके दूसरे दिन ना। कब से लग जाएगा इसका काम? आप लगाओगे जब से लगेगा। नहीं, हम लोग तो बिल्कुल सामान मिल जाएगा, मतलब कल से शुरू हो जाएगा पक्का। फिर बनने के बाद इस्तेमाल होगा कि नहीं? इस्तेमाल करेंगे, ऐसे तो नहीं। पक्का? पक्का। मतलब हमें दोबारा आने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी देखने के लिए कि बाहर जा रहे हो कि नहीं? नहीं। पर घर में लैट्रिन तो होगी ना, साथ ही में रहते हो? हाँ। लैट्रिन नहीं है घर में? उधर कौन है? स्वच्छ भारत मिशन के किन्नर समुदाय का मानना है कि इस कार्य से जुड़कर वह ईश्वर के प्रति अपनी कृतज्ञता अर्पित कर सकेंगे और उसके जीवन को सफल कर सकेंगे। किन्नर साथियों का कहना है
कि हमारी दुआएं तभी असरदार या फलीभूत होंगी जब उनके साथ स्वच्छता का संस्कार भी लोगों और बच्चों को मिलेगा। देश में पहली बार मध्य प्रदेश में किन्नर समुदाय को स्वच्छता स्थापित करने की प्रथम मानव सेवा के लिए प्रोत्साहित किया गया है। इस तरह राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन और एमपी टास्ट से जुड़े लोगों ने किन्नर के भेंट की और स्वच्छता मिशन से जुड़ने के लिए उनके प्रस्ताव का स्वागत करते हुए उन्हें बताया कि स्वच्छता के प्रति व्यवहार परिवर्तन लाने के लिए मुख्यतः घृणा और शर्म की भावना को केंद्रित करते हुए चर्चा करने से समुदाय में प्रभाव पड़ता है। अभी तक प्रथम चरण में हम भोपाल जिले के दो जनपद है फंदा बैरसिया, उनके 6 ग्राम पंचायतों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हम इन किन्नर समुदाय के साथ काम कर रहे हैं। और पहला हमारा प्रयास यह है कि उन गाँव में पहले एक समुदाय के साथ किन्नर समुदाय का इंटरेक्शन कराएं, उनका परिचय कराएं और स्वच्छता व्यवहार के लिए, स्वच्छता के लिए, स्वच्छता सुविधा की मांग जनरेट के लिए इनसे संवाद स्थापित कराकर फिर पुनः कुछ समय बाद, एक अंतराल के बाद पुनः फॉलोअप के लिए कि जब हमारा पहला अट्रैक्शन हुआ था और उसके बाद फॉलोअप के दौरान वहाँ उन ग्राम पंचायतों, उन गाँवों में कितना प्रोसेस हुआ और कितनी हाइजीन पे उनका काम हुआ है, ये प्रयास किन्नर समुदाय के साथ किया जा रहा है। प्रारंभिक संकेत जो हैं बड़े उत्साहपूर्ण है इस कार्यक्रम को देखकर है। हम देख पा रहे हैं कि किस तरह किन्नर समुदाय बड़ी आसानी से लोगों के साथ संवाद स्थापित कर लेता है। वे चुटकी भी लेते हैं, लोगों को झिड़की भी देते हैं, पर इसमें खासियत ये होती है, इसकी खूबसूरती ये होती है कि लोग इनकी बातों को अन्यथा नहीं ले रहे हैं। इनकी बातें उत्तेजना तो पैदा करती हैं, चर्चा को गर्माहट तो देती हैं, लेकिन विवाद कहीं नहीं होता है। डलेगी ना डले तो बोलना, हम तो कर लेंगे, जो वैसे अरे कर रही है ऐसे चल जाएगी। हाय नाक कर चले दो आएंगी भाई जोवन खूब अच्छा है, खूब मेरे करी नाती पंती संती देखे, नाती पंती सब है हमारे। अच्छा है जोवन भाई, खूब और बड़े, खूब वंश बड़े तेरा, लेकिन जो काम है वो जरूरी है ना। मदद करेगा कोई तो बनवा लोगे काकी। किन्नर साथी समाज के हर वर्ग से सहज संवाद स्थापित कर पा रहे हैं और यही कारण है कि लोग भी वर्तमान की सबसे बड़ी समस्या अस्वच्छता को दूर करने के लिए इनसे प्रेरित हो रहे हैं। अब तक किन्नर साथियों ने भोपाल जिले के बैरसिया और फंदा ब्लॉक के कई गांवों में जाकर समुदाय को स्वच्छता के प्रति प्रेरित किया है। तो गड्ढा खोदेगा ना, मोड़ा तो खोलेगा, मोड़ा खोदेगा और तुम फेंकिए मट्टी बाहर। सारी बातें छोड़ो, क्या बाहर जाना अच्छा लग रहा है? थोड़ी मेहनत तो करना पड़ेगी ना। पेट भरने के लिए कच्चा नहीं खाते, पकाना पड़ता है, पकाने के बाद में खाना पड़ता है। पका ले, देख अभी तक नहीं आ जाता है निवाला। शौचालय तो हमारे लिए बहुत जरूरी है। यहाँ बर्दाश्त, लेकिन अपनी बेटियों को थोड़ी ना हम बाहर जाने देंगे। खुद भी नहीं, बेटियों को भी नहीं। बिल्कुल, गंदगी फैलती, बीमारियाँ फैलती। किन्नर समुदाय के इस प्रयास को जन समुदाय ने भी हाथों हाथ स्वीकारा एवं कुछ गांवों को ओडीएफ कराया, जहां किन्नर समुदाय का दिल खोलकर स्वागत हुआ और धन्यवाद प्रेषित किया गया उनके स्वच्छता के इस मिशन के लिए। तो सबसे पहले मैं धन्यवाद दूंगी मेरे गांव की बहनों को और मेरे बुजुर्ग को, जो भी पिता समान हैं, और भाइयों को। और सबसे पहले मैं, शायद मेरा मुंह ही बंद हो गया है कि मैंने कभी कल्पना नहीं की थी कि मतलब हमारे जैसे लोग भी ये इस कार्यक्रम में जुड़कर तस्वीर बदलने की बात कर सकते हैं। जिला पंचायत के सभी लोगों के अधिकारियों के नाम तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मैं जिला पंचायत के सभी आदरणीय माननीय अधिकारियों को दिल से मेरी टीम की तरफ से धन्यवाद देती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ कि कम से कम देश में तो नहीं कह सकती, राज्य के एक जिले में हम लोगों के बारे में किसी ने सोचा। स्वच्छता की जहाँ बात आती है, सभी को अच्छी लगती है स्वच्छता, कौन साफ सुथरा नहीं लेना चाहता है, क्योंकि मतलब ये मेरी नहीं, मेरे पूरे समुदाय के लिए एक अच्छा सुनहरा अवसर है कि हम समाज में अच्छी छवि को स्थापित करें और लोगों की जो नज़रिया है, ये सोच हमारे लिए, हम उसको बदल सकते हैं। जब भी आएंगे एक स्वच्छ घर से बधाई लेंगे, मुझे बहुत खुशी होगी कि ये वो गाँव है जहाँ पर मैंने एक पहल की थी। एक कदम मैंने बढ़ाया, 2 कदम आपने भी बढ़ाए इसमें।
बहुत दिल से धन्यवाद देते हैं। शौचालय घर में नहीं था तो हम बाहर जाते थे, तबीयत खराब में बारिश के मौसम में जाना पड़ता था, परेशानी किसी भी परेशानी में हमें बाहर जाना पड़ता था। लेकिन अब शौचालय बनने से ये फायदा है कि हम बाहर नहीं जाते। हाँ बहन, मुझे ये बता, पहले तुम्हारे घर में लेटरिन नहीं थी तो क्या क्या दिक्कतें आती थी तुमको? हमें ये दिक्कत आती थी, हम लोग बाहर जाते थे, जगह नहीं थी बाहर लेटरिंग करने की। बाहर लेटरिंग करने जाते थे, लोग गालियाँ बकते हैं, गली में इधर जाते हैं लेटरिंग करने तो गाली बकते हैं लोग, कहते हैं रास्ते में लेटरिंग करते हो, घर में शौचालय बनवाओ, जगह बनाओ लेटरिंग की, या सरकार से कहो वो बना के देगी। अब सरकार ने जब घर घर में लेटरिन बनवा दी है तो अब आराम है कि नहीं है? आराम है ना। क्या? जैसे कि घर में, अब घर में होगा शौचालय तो घर में ही जाएंगे सब लोग, बच्चे लोग भी घर में ही जाएंगे, हम लोग भी सब घर में ही जाएंगे। अब थोड़ा ना कोई बाहर जाएंगे, क्योंकि गांव के लोग तो सब लोग गाली बकते हैं, रास्ते में जाते हैं सब। तो घर में बनने से फायदा है कि नहीं सभी को? है ना फायदा। क्या क्या फायदा है? बच्चों लोग बाहर नहीं जाएंगे, हम लोग बाहर नहीं जाएंगे, हमारे सास ससुर रहते हैं वो भी बाहर नहीं जाएंगे, और हमें कभी भी रात भी बाहर नहीं जा सकते। पहले हमारे यहाँ मेहमान आने से घबराते थे, क्योंकि लेटरिन की जगह नहीं थी तो वो लोग आते नहीं थे। अब नहीं घबराते, अब आते हैं सब लोग। मैं बाहर जाती थी जब मुझे बहुत शर्म आती थी, लेकिन अब घर में शौचालय होने से मुझे बहुत फायदा हुआ। पहले हम बाहर लेटरिन करने जाते थे तो वहाँ बहुत गंदगी थी, तो हम वहाँ से आते थे तो बहुत कीटाणु हमारे साथ आते थे, तो हमारे घर में सब बीमार रहते थे, मम्मी पापा दादा दादी सब। लेकिन अब हम लेटरिन में जाते हैं तो हमारे घर में कोई बीमार नहीं रहता है, बहुत साफ़ सफाई रहती है, तो हम बहुत कम बीमार होते हैं, नहीं तो पहले बहुत बीमार रहते थे। किन्नर साथियों के इस प्रयास ने समाज के हर वर्ग को एक नई ऊर्जा देकर ये संदेश देने का प्रयास किया है, यदि हम स्वच्छता के लिए आगे आ सकते हैं तो आप क्यों नहीं।